ओवैसी, जिनके लिए देश से बड़ा है मजहब। किसी की आस्था इतनी भी बड़ी हो सकती है कि मातृभूमि उससे छोटी पड़ जाए। अब एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी को वंदे मातरम से परेशानी होने लगी है। ये वही ओवैसी हैं जो बात बात पर संविधान लहराते हैं, हर तर्क के पीछे संविधान का हवाला देते हैं, हर दूसरे बयान में कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान खतरे में है। लेकिन अब उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने पर ये तुले हैं, वो भी अपनी सुविधा के मुताबिक। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। सवाल सिर्फ वो बहस का नहीं है, जमीर का है। जब तिरंगा लहराता है तो उसका रंग किसी मजहब का नहीं, पूरे वतन का होता है। इसलिए आज ये सवाल जरूरी है कि क्या बैरिस्टर ओवैसी के लिए मजहब मातृभूमि से बड़ा है। ऐसे तो संविधान की रट, और जब बात वंदे मातरम की तो फिर कहने लगे मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करता हूं। देखिए रिपोर्ट देखिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम का राष्ट्रगीत भी गाना पड़ेगा। वंदे मातरम संस्कृत शब्द जिसका हिंदी मतलब हुआ मातृभूमि को प्रणाम। वो जमीन जिसमें उपजा अन्न खाते हैं उसे प्रणाम। जहां बहने वाली नदियों का पानी पीते हैं उन्हें प्रणाम। दुनिया में जिस मुल्क के नाम पर पहचाने जाते हैं उसे प्रणाम। लेकिन ओवैसी को इन सब से आपत्ति है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। बात वही है। अगर आप देश प्रेम को भी मजहब के चश्मे से देखें तो बात कभी नहीं बनने वाली। बात बात पर संविधान लहराने वाले ओवैसी अब कानून को तोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा चाहे जो हो जाए। और तो और वो ये कहने से भी नहीं चुके कि वंदे मातरम को संवैधानिक दर्जा देना देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गलती थी। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा। वंदे मातरम बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। सरकार चाहती है कि वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन जितना सम्मान मिले, और इसी वजह से कड़ा संशोधन लाया गया। एक सुर में इसे संसद में पास भी करवाया गया ताकि राष्ट्रगीत को वो सम्मान मिल सके जिसका वो हकदार है। लेकिन ओवैसी साहब को लगता है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देना ही गलत था। अब अगर भाईजान की नजर में महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत हैं, तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी गलत हुए, जिनके कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए सभी सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था। रफी अहमद किदवाई भी गलत हुए, जिन्होंने नेहरू के मंत्री रहते हुए वंदे मातरम का पुरजोर समर्थन किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक हकीम अजमल खान भी गलत हो गए, जो पूरे सम्मान के साथ वंदे मातरम गाते थे। काकोरी कांड के स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान भी गलत हो गए, जो मरते दम तक वंदे मातरम कहते रहे। सैयद बशीर हसन जैदी भी गलत हुए, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्य रहते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की वकालत की थी।